हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आज आपके सामने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, इन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग इस पर देखेंगे कि क्या है इनके जीन पियाजे के विकास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इस पर देखेंगे कि इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं प्रमुख बताई हैं। जो इनकी जीन पियाजे के विकास की अवस्थाएं हैं वो प्रमुख कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो एक बात इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जीन पियाजे, जो एक बार कभी कभी पूछा जाता है कि जीन पियाजे का संबंध किस देश से है, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। और इन्होंने अपने ही बच्चों पर, अपने 3 बच्चों पर 16 साल तक अध्ययन किया और तब उसमें कुछ नए बदलते हुए नए परिवर्तन देखा उसने कि ये परिवर्तन है। बदलते हुए अवस्थाओं में कुछ नए परिवर्तन देखा और समझा। उसी के आधार पर उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो जो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, या कह सकते हैं संवेदात्मक गामक अवस्था। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कितना इसका माना है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों द्वारा सीखता है। अपने इंद्रियों, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये इसके द्वारा वो सीखता है। 0 से 2 वर्ष तक बालक रेंगता है जमीन पर, अपनी कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाएं करता है। और जो शारीरिक क्रियाएं करता है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जो शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं उसी को इन्होंने एक शब्द दिया, नया शब्द दिया, क्या? स्कीमा। स्कीमा शब्द दिया कि शारीरिक शरीर द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरी अवस्था उन्होंने बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। यानी इसमें क्या कह सकते हैं? बालक शब्दों, प्रतीकों इन सब का प्रयोग करने लगता है। इसमें प्रयोग करने और चित्रों का भी प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में बालक शब्दों, प्रतीकों, चित्रों का प्रयोग करने लगता है और अपने पड़ोसी बच्चों के साथ भी खेलने लगता है। और क्या करता है इसमें कि कह सकते हैं कि इसमें जो सही गलत का अनुपात जो होता है वो नहीं कर पाता है। जैसे उसे अगर कह सकते हैं कि अगर 1 किलो रुई जो होती है बहुत ज़्यादा दिखता है और दूसरा हाथ में 1 किलो मतलब दूसरे 1 किलो का बाट या 1 किलो का लोहा रख दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है तो रुई को ही बताएगा कि जो कि वजन में तो ये बड़ा है, ये इसको नहीं बता पाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, छोटे बच्चों को आप ढेर सारे सिक्के दीजिए, पैसे ढेर सारे सिक्के दीजिए, मान लीजिए 10 सिक्के दे दिए और दूसरे हाथ में उसको दे दिए 500 का नोट दे दिए, तो ये इसको नहीं लेगा, वो सिक्कों को ही ले लेगा, बोलेगा ये बड़ा, उसके समझ में यही बड़ा आएगा। इसलिए वो सही गलत का अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है और सजीवता के लक्षण मिलते हैं उसमें। यानी कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक को सजीवता के लक्षण, मतलब कि वो क्या करता है कि चांद को क्या कहेगा, ये मामा है, और जो उसके गुड्डी गुड्डा होते हैं खेलने के, उसके साथ खेलने के लिए कहेगा कि ये मेरे साथ सोएगा, ये खाना खाएगा। यानी वो निर्जीव वस्तुओं में सजीवता की बात करता है और अहम केंद्रिता भी रहता है इसमें। मतलब कि बालक कहता है कि जो कुछ करता है उसके हिसाब से सब सही रहता है।
ये इसमें बताया गया है। और अगली अवस्था हम देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जो चीज़ें वो सही गलत का अनुपात नहीं कर पाता है इसमें वो करने लगता है। इसमें क्रम, भार और क्रमबद्धता भी उसमें आ जाती है, उसका भी ज्ञान उससे हो जाता है। और क्या करता है कि शब्दों प्रतीकों का ज्ञान भी उसके अंदर तो हो ही गया था, अब वो उसको अपने क्रम से रख सकता है। यानी कह सकते हैं कि 3 6 का 36 अगर बता रहा है तो 6 3 का भी 63 बता लेगा वो। यानी उसको विलोमता का जो उसमें अगुण विलोमता का गुण इसमें पाया जाता था, लेकिन वो इसमें सही हो जाएगा। वो जो इसमें दोष पाए गए थे वो इसमें सही हो जाते हैं। कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट होता है। और अब देखेंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बात इसमें मूर्त संक्रियात्मक हो देख लेते हैं। इसमें वह देखी हुई वस्तुओं के बारे में चिंतन तर्क कर सकता है। यानी जो चीज़ दिख रही है, मूर्त वस्तुएं हैं, उसके बारे में वह अच्छे से बता लेगा, उसका चिंतन कर लेगा। अब देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या करता है बालक कि तार्किक चिंतन मनन करने लगता है। किसी समस्या का समाधान वह स्वयं कर सकता है, देख सकता है उसको। और इसमें क्या करता है कि चिंतन, मनन, स्मरण, ये सब में उसमें शक्ति आ जाती है। और किसी विषय वस्तु पर निर्णय लेना वो कर सकता है। और परिकल्पना का विकास भी इस स्टेज में हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें अंकों का भी प्रयोग करने लगता है। और किसी कार्य कारण में अंतर भी आराम से कर लेता है। यानी कह सकते हैं कि जितनी भी अमूर्त चिंतन है, अमूर्त प्रक्रिया के अंतर जितने भी चीज आते हैं वो इस स्टेज में बालक कर लेता है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, यानी इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से है, इंद्रियों द्वारा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें यह कह सकते हैं कि असमझ, हर चीजें असमझ होती हैं और वो समझ में नहीं आता है, सही गलत का अनुपात नहीं कर पाता है। इसमें समझ आ जाती है बालक में, वह मूर्त वस्तु देखकर उसमें चिंतन तर्क कर सकता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है बालक, अमूर्त चिंतन करने लगता है। किसी समस्या का समाधान भी आसानी से कर सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवस्थाएं पूछी जाती हैं और इनकी विशेषता भी कभी कभी पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।